नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज जब बाजार ओपन हुआ और उसके कुछ देर बाद जो गिरावट शुरू हुई है, वो बहुत ज़्यादा डराने वाली है। हर जगह एक ही आप देख रहे होंगे, तमाम अगर आप आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, एक ही लाइन सुनाई दे रही है, ब्लैक फ्राइडे। जो भूत कहना चाहिए, जो मैंने आप कह सकते हैं, बात कह रहा हूँ मैं, जो क्या 2008 का भूत, जो 2020 का भूत, ये तमाम जो भी बड़े इवेंट जहाँ पर एक भयानक गिरावट हुई है, उनके नाम लिए जा रहे हैं। अब वो ईयर अलग-अलग हो सकते हैं, कोई 2020 बोल रहा है, कोई 2008 बोल रहा है। मेन एसेंस क्या है? और आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा दोस्तों, लगभग 2:26 का समय है, लगभग 2% की गिरावट है। जो निफ्टी है वो 22,150 के भी नीचे आ चुका है। और अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हैं, पूरे शॉर्ट्स देख रहे हैं, हर जगह मैंने एक बात कही है, जैसे ही 22,800, क्योंकि जो निफ्टी है ना, वो लगातार 22,008 को रिस्पेक्ट करा था। वहां से आगे थोड़े बहुत जंप देखने को मिल रहे थे, लेकिन कोई क्लियर कट नहीं दिख रहा था कि हाँ भाई यहां से कोई बहुत बड़ा बाउंस आएगा। और जैसे ही 22,800 टूटा, फिर सीधा टूटा 22,500, और अब भाई साहब सीधा 22,150 के भी नीचे हम ट्रेड कर रहे हैं, लगभग 2:30 बजे। तो एक चीज तो क्लियर है, हम बहुत बहुत बेरिश व्यू में आ रहे हैं। तमाम जो कॉल्स दिया करते हैं, कहते हैं बाई सेल के, ऑप्शन के कॉल्स देते हैं जो लोग भी, वो अब बेरिश कॉल दे रहे हैं। डिस्क्लोजर रूप में मैं ना ही कोई ट्रेड करता हूँ, ना ही मैं कोई बात कहता हूँ कि भैया जाके ऑप्शन में ये कीजिए, ना ही कोई कोर्स बेचता हूँ। ठीक है, यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है आपके सामने रखता हूँ। और देखिए, मुझे ये लगता है, बाजार को समझना है ना, तो इससे सिंपल स्ट्रैटेजी कुछ नहीं हो सकती। आपको सिर्फ पढ़ना है। और ये जो गिरावट है, मुझे ये लगता है कोई भी रिटेल निवेशक अगर डेली नहीं, लेकिन हाँ वीकली एनालिसिस भी पढ़ रहे हैं, अगर वीकली जो आर्टिकल्स आते हैं उसमें भी ध्यान दे रहे हैं, उन्हें ये बात तो पता होगी। हर कोई एक बात कह रहा था कि भाई साहब बियर ग्रिप आते हुए दिखाई दे रहा है। और अगर बियर ग्रिप नहीं भी आता है ना, तो गिरावट तो आएगी, क्योंकि वैल्यूएशन अनप्रेसिडेंटेड हो चुके थे। ठीक है, और अगर आप उसके बावजूद भी बहुत हैवी हैंडेड खरीदारी कर रहे थे, तो मुझे लगता है आपको पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए, ठीक है, खरीदना बेचना इज डिफरेंट थिंग। मैं हमेशा कहता हूं, बाजार में ना बाय से ज़्यादा आपको कब एग्जिट ले लेना चाहिए, ये जानना ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, खरीदारी कितना, आप कह सकते हैं प्रॉफिट कितना भी कम हो, वो लॉस से तो ज़्यादा ही रहेगा ना। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, और इसके साथ ही साथ बता दूं आपको, वो 4 पॉइंट्स क्या हैं जहां आप देखेंगे कि आपको एक गिरावट देखने को मिल रही है। देखिए, ये कोई ना बहुत फैंटेस, आप कह सकते हैं कोई बहुत ही ज़्यादा, आप कह सकते हैं एक्साइटिंग वीडियो नहीं होने वाला, इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। तो वीडियो को ना 2x स्पीड में रखें, ताकि आपको पता चले। और देखिए, इस गिरावट के साथ ना एक साल में निफ्टी का जो रिटर्न है, वो 1% भी नहीं रह गया है, मात्र 0.86। और वो निवेशक जो ऊपरी स्तरों में आए होंगे, आप देख लें, वो देखिए तो ऊपरी स्तरों से मोर देन 15% का क्रैश आ चुका है। कितना? 15% की गिरावट बाजार अब आपको दिखा रहा है दोस्तों। लेकिन मैं बता दूं आपको, वो निवेशक जिनका लॉन्ग टर्म का व्यू रहा होगा, वो यहां पे लगातार एक्यूमुलेशन करेंगे। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं, बेरिश मार्केट से अच्छा रेड इज द कलर ऑफ अपॉर्चुनिटी। लेकिन ये उन्हीं के लिए है जो पेशेंस रह सकते हैं, जो अपने दिमाग को बहुत ज़्यादा शांत रखते हुए खरीदारी से पहले पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो में 4 पॉइंट की हम एनालिसिस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप देख रहे होंगे मात्र 12.8% ऐसे व्यूअर हैं जो हमारा वीडियो देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बट अगर आप इन 87.2% निवेशकों में से हैं, व्यूअर्स में से हैं, प्लीज़, आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा है, सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन दबा दीजिए। आप सब्सक्राइब करते हैं, आपका ये छोटा सा कदम चैनल की ग्रोथ में बहुत मदद करता है, हमें वीडियो बनाने में बहुत बहुत मोटिवेशन मिलती है दोस्तों। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाइएगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि वो 4 पॉइंट्स क्या है। तो देखिए, मनी कंट्रोल में इसका बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा हुआ है। आप देखें यहाँ पे, जब ये आर्टिकल लिखा गया था, 6 लाख करोड़ रुपए वो स्वाहा हो चुके हैं। ठीक है, 6 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो चुके हैं। सेंसेक्स 1,000 पॉइंट गिर चुका है, 9 मंथ के लो पे है।
ट्रेड वॉर का जो डर है ये की फैक्टर है बिहाइंड मार्केट क्रैश। और मैं आपसे बार बार ये कह रहा था, डोनाल्ड ट्रंप हमारे लिए लॉन्ग टर्म में अच्छे होंगे, लेकिन शॉर्ट टर्म में वो क्या करने वाले हैं, शॉर्ट टू मीडियम टर्म, ये हमें नहीं पता। और यही कारण है हर जगह गिरावट हो रही है। और आप देखें जो 4 पॉइंट है उसकी अगर हम चर्चा करें तो देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पे कही गई है वो है ट्रेड वॉर। 27 फरवरी को यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 25% ड्यूटी लगा दी है कनाडा मैक्सिको में वापस से। देखिए इन्होंने जो पहले लगाई थी ना तो पॉज कर दी थी, बट वापस से 25% ड्यूटी लगा दी है। 4 मार्च से इफेक्ट होंगे, पहले 2 अप्रैल एंड नॉट अप्रैल 2, पहले 2 अप्रैल की बात की जा रही थी, नहीं अब 4 मार्च को। और इसीलिए मैं कह रहा हूं डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे ये हमें नहीं पता। शॉर्ट टू मीडियम टर्म ये इशू आपको आने वाले हैं। और उन्होंने ये सजेस्ट किया डे प्रायर कि जो गुड्स जो चाइना से आते हैं इनमें भी 10% की एडिशनल ड्यूटी लगेगी। और ये डर का माहौल क्रिएट कर रहा है, भारत कब तक बचेगा। ओके नाउ अगर हम बात करें आगे, आप देखेंगे विजय कुमार जी हैं जो जीत फाइनेंशियल सर्विस के जो चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिस्ट हैं, उनका ये मानना है स्टॉक मार्केट ने क्या क्या नहीं पसंद। मैं हमेशा ही कहता हूं स्टॉक मार्केट सब चीज़ पसंद है भाई साहब, गिरावट की बात हो जाएगी गिर के खड़ा हो जाएगा, अच्छी बात है, बहुत अच्छा जाएगा। एक चीज़ नहीं पसंद है, ये वर्ड है ये अनसर्टेनिटी। बाजार को अनसर्टेन नहीं पसंद, और डोनाल्ड ट्रंप जितना बड़ा अनसर्टेन आदमी आपने लाइफ में नहीं देखा होगा। ही इज़ वेरी गुड इन बिजनेस। भारत के लिए मुझे अभी भी लगता है लॉन्ग टर्म में वो अन्य जो प्रेसिडेंट रहे हैं उनसे अच्छा रहेगा, लेकिन जब तक टर्म्स क्लियर नहीं हो जाता इन द नेक्स्ट 6 मंथ टू 1 ईयर, मुझे नहीं लगता कोई बहुत ज़्यादा होगी। और जो टैरिफ अनाउंसमेंट है ट्रम्प जी के द्वारा, और जो लेटेस्ट अनाउंसमेंट की गई कि भाई साहब चाइना में 10 का एक्स्ट्रा टैरिफ लगेगा, इससे बाजार हिले हुए हैं। ओके और ट्रम्प विल यूज द इनिशियल मंथ ऑफ हिज प्रेसिडेंसी टू थ्रेटन कंट्रीज विद टैरिफ एंड देन नेगोशिएट फॉर सेटलमेंट फेवरेबल टू यूएस। ठीक है, हाँ देखना क्या होगा, आप ये तो कर रहे हो, देखिए आपके पास अभी पावर है, आप ये कर रहे हो, चाइना किस तरह रिस्पॉन्ड करेगा ये भी देखना पड़ेगा। और मार्केट ना अभी भी तमाम निगेटिव डिस्काउंट नहीं किया हुआ है। ठीक है, अब फुल ब्लोन ट्रेड वॉर जब यूएस चाइना के बीच होगी, ये इट इज़ लाइक अवॉइडेड। हाउएवर जो अनसर्टेनिटी के एलिमेंट है ये लगातार बढ़ते दिखाई दे रहा है, और यही कारण है कि लोग इतने ज़्यादा डरे हुए हैं। ठीक है, आप देखें मार्च ये कहा जा रहा है कि कुछ रिकवरी देखेगा इंडियन मार्केट में, और जो बेटर मैक्रो हैं उनकी न्यूज़ ऐसे आनी शुरू होगी, एफआईआई की सेलिंग वो थोड़ी स्लो होगी। और जो लार्ज कैप, देखिए स्पेशली मैं बार बार कह रहा हूँ, लार्ज कैप जो है ना हमारे यहाँ, उनकी वैल्यूएशन काफ़ी हद तक फेयर होती चली जा रही है, और ये पॉकेट्स अट्रैक्टिव हो रहे हैं। एफआईआईज अपना जो अनलाइकली टू प्रेस सेलिंग एज एग्रेसिव ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू मंथ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ना ये जो वीकनेस है उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि स्मॉल कैप और मिड कैप, अगर आप जो भी मेरे वीडियो के एनालिसिस देखेंगे, एक बात याद रखिएगा, स्मॉल कैप मिड कैप में भयानक गिरावट आ सकती है। आज की गिरावट में अगर आप देखोगे मिड कैप में तो त्राहिमाम मचा हुआ है, और यही कारण है कि बार बार कहा जा रहा है कि भाई साहब स्मॉल और मिड कैप में अभी और पेन आना बाकी है। दूसरा क्या है, वीक एशियन मार्केट, हांगकांग इक्विटी ये भी फ्राइडे को गिरी। क्यों? चाइनीज इंपोर्ट में जो फ्रेश अनाउंसमेंट किया गया, इन्वेस्टर्स लगातार प्रॉफिट बुक कर रहे हैं स्पेशली टेक स्टॉक्स में। हांगकांग का जो बेंचमार्क है हैंग सेंग 2.3% टूटा है, 2.3%। चाइनीज शेयर ऑल्सो गिरे हैं, और जो ब्लू चिप है दोस्तों इंडेक्स वो 0.8% टूटा है लंच ब्रेक तक। ठीक है, जापानीज स्टॉक भी लार्जेस्ट वीकली फॉरेन आउटफ्लो देखे पिछले 5 महीने के 1.04 ट्रिलियन यान। ठीक है, जो होता है लगभग $6.95 बिलियन। और हिट बाय ए स्ट्रॉन्गर येन, लगातार इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, और जो ट्रम्प टैरिफ है वो अनसर्टेनिटी पैदा कर रहे हैं। अब एक और प्रॉब्लम आती है, वो क्या है, एनवीडिया का जो Q4 का रिजल्ट आया है, आप देखें निक्की के जो शेयर हैं वो 5 मंथ के लो पे दिख रहे हैं, और जो चिप रिलेटेड स्टॉक है उसमें बड़ी गिरावट आई है। एनवीडिया ने जो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ फोरकास्ट किया था, लिटिल टू लेफ्ट सेंटिमेंट नाउ, एक रात में ही एनवीडिया लगभग 8.5% टूटा। सिलिकॉन वैली कंपनी वीकर रिजल्ट पेश की देन एक्सपेक्टेड अपने क्वार्टरली नंबर्स में, और क्या फोरकास्ट की, जो ग्रॉस मार्जिन है दैट ओवरशैडोड एन अपबीट, ठीक है, रेवेन्यू आउटलुक। तो
जो रेवेन्यू आउटलुक था उससे कम रिजल्ट आए। और भाई साहब सुनिए, एनवीडिया ने जिस प्रकार के रिटर्न दे चुके हैं ना ऑलरेडी, उस प्रकार के नंबर लाना कुछ समय तक मुझे ही लगता है थोड़ा टफ है। नाउ जो द मार्केट कुड यूज, शायोमी का जो प्रोडक्ट लॉन्च इवेंट है, टेंसेंट का जो नया एआई लॉन्च आया है एज अ कैटलिस्ट फॉर फर्दर प्रॉफिट टेकिंग एंड हैंग सैंग, ये कहना है यूबीएस एनालिस्ट का। स्पेशली जो ट्रम्प की कैबिनेट है, मेंबर इन चार्ज ऑफ फॉरेन एंड ट्रेड हैज एक्सपेक्टेड अ स्टॉन्चली हॉकिश स्टांस टुवर्ड्स चाइना। तो देखिए एक बात श्योर है, डोनाल्ड ट्रम्प चाइना, आप कह सकते हैं नॉर्दर्न अमेरिका, सदर्न अमेरिका, जो आप कह सकते हैं मैक्सिको है, उसके बाद चाइना के ऊपर आए हैं। अब नेक्स्ट वो कब आएंगे, कहाँ कहाँ, मैं बता रहा हूँ आपको। वो आएंगे एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, आसियान देशों में आएंगे। वो अभी किसी को नहीं छोड़ने वाले। यूरोपियन यूनियन में भी वो टैरिफ लगा रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ आने वाले समय बहुत ज़्यादा टफ होने वाले हैं। ठीक है, अब आते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यूएस इकोनॉमी फियर। जो आईटी इंडेक्स है वो 4% गिरा है। एज डेटा शोड क्या कि यूएस की जो वीकली जॉबलेस क्लेम है इसमें बढ़ोतरी हुई है जो लास्ट वीक एक्सपेक्टेड। और ये लगातार वरी कर रहे हैं कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी अब स्लो हो रही है। और जो इन्फ्लेशन की एक्सपेक्टेशन है वो लगातार बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि टैरिफ ट्रम्प लगा रहे हैं। ठीक है, यानी कि देखिए आप टैरिफ लगा तो रहे हैं, इट्स ओके, लेकिन जो सस्ते माल आया करते थे वो अब बहुत महंगे हो जाएंगे। और यही कारण है कि वहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ने की बात कही जा रही है। इन्फ्लेशन बढ़ने की बात कही जा रही है, जॉब लॉसेस कम आप सकते हैं बढ़ रहे हैं। तो ये 4 पॉइंट्स मिल करके ना बहुत बहुत ज़्यादा डरावनी तस्वीर पैदा कर रहे हैं दोस्तों। तो आने वाले समय क्या होगा ये बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है। कोई ये बात कह रहा है कि मुझे पता है, तो मुझे लगता है वो सिर्फ और सिर्फ एक बात कह रहा है और वो है झूठ। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा हो सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।